हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लासेस इंग्लिश गैलेक्सी। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने टू बी वर्ब कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑक्सिलरी वर्ब के सेकंड एंड थर्ड टाइप टू हैव कंस्ट्रक्शन और टू डू कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि बी का यूज़ एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में होता है। लाइकवाइज हैव का यूज भी एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में होता है। सो टू हैव कंस्ट्रक्शन में हम हैव के नॉन फंक्शनल सेंटेंसेस को देखेंगे। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई मेन वर्ब नहीं होती है, वहाँ हैव का यूज कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, हैव का मतलब होता है पास में होना। मतलब कोई वस्तु अगर अपने पास है तो उसमें हमें हैज, हैव, हैड, शैल हैव या विल हैव का यूज करना होता है। तो हमने टू हैव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इन प्रेजेंट टेंस हैज और हैव, हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर नंबर एंड हैव इज यूज्ड विद प्लूरल नंबर। एंड इन पास्ट टेंस हैड and in future tense shall have or will have. In shall have is used with the subject I and we and will have used with he, she, it, they, you, any name. Okay, so इसके हम structures and examples देखते हैं tenses के according. In present tense इसका structure होगा subject plus has और have plus complement। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो उसमें हैज़ हेल्पिंग वर्ब आएगी, अदरवाइज हैव। ओके, फॉर एग्जांपल द टीचर हैज़ अ बुक इन हिज हैंड। टीचर शिक्षक के हाथ में किताब है, मीन्स शिक्षक के हाथ में किताब है यानी कि शिक्षक के पास एक किताब है। एंड सेकेंड एग्जांपल, यू हैव अ बिग हाउस। आपका घर बड़ा है। ओके, इन पास्ट टेंस इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट। पास्ट टेंस में जो हैड है ये आपका टू हैव का ही एक पार्ट है। इसका एग्जांपल होगा द किंग हैड 2 डॉटर्स, मीन्स राजा की 2 बेटियां थीं। एंड इन फ्यूचर टेंस इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, वी शैल हैव सो मैनी काउज। हमारे बहुत सारी गायें होंगी। मोहन विल हैव 3 पेन्स। मोहन के पास 3 पेन होंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज टू हैव कंस्ट्रक्शन। नाउ कम टू डू कंस्ट्रक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स, in to do construction we will use do as a helping verb और as a main verb both। लेकिन स्टूडेंट्स इधर हम do का यूज do जो कि प्रेजेंट में do या does होता है एंड पास्ट में did होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए यूज होते हैं। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। लेकिन अगर हमें सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना हो, इम्फेटिक मतलब वर्ब पर जोर डालना, उसको जोरदार बनाना हो, तो हमें उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के आगे लिखनी होती है, तब जाके हमारा सेंटेंस इम्फेटिक बनता है। तो इसके यूजेस देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, सी डज लेबर हार्ड। इसका क्या मतलब होगा, वह कठोर परिश्रम करती तो है, मीन्स उसके परिश्रम करने पे जोर दिया जा रहा है। इसमें जो मेन वर्ब है उस पे जोर दिया जा रहा है डज के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, प्रेजेंट का ही। आई डू होप दैट ही विल कम। मुझे आशा है दैट ही विल कम, कि वो आएगा। इन पास्ट टेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस
वर्ब फर्स्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हमने प्रेजेंट में किया था कि मेन वर्ब के आगे हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, ऐसे ही पास्ट में भी हमें मेन वर्ब के आगे उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। एग्जाम्पल, आई डिड गो देयर यस्टरडे, मैं कल वहाँ जाता तो था। इस प्रकार ये जो हेल्पिंग वर्ब टू डू का यूज़ होता है ये सेंटेंसेस में सेंटेंसेस को एम्फेटिक बनाने के लिए यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्ब टू हैव कंस्ट्रक्शन एंड वर्ब टू डू कंस्ट्रक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब के 3 टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल से हम मॉडल ऑक्सिलरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।